नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। बंगाल में दीदी गई, अब यूपी में भैया का क्या होगा? जी हां, यह सवाल आज बंगाल चुनाव के ऐतिहासिक और चौंकाने वाले नतीजों के बाद हर राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। ममता बनर्जी का अजय माने जाने वाला किला ध्वस्त हो चुका है। बंगाल में कमल सिर्फ खिला ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करके उसने पूरे विपक्ष की जड़ों में मट्ठा डाल दिया है। और आज सबसे बड़ी चेतावनी अगर किसी के लिए है तो वो है यूपी का विपक्ष। संदेश साफ है, योगी मॉडल के आगे पीडीए जरा संभल के। आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम यही समझेंगे कि कैसे बंगाल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, और उससे भी बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ का वो फैक्टर जिसने बंगाल की धरती पर इतिहास रच दिया, वो अब अखिलेश यादव और उनके पीडीए फॉर्मूले के लिए यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों में काल कैसे बनने वाला है। दोस्तों, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल कभी भी सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, यह जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य है। 1950 से लेकर आज तक दशकों से बीजेपी और संघ परिवार का एक ही सपना था, बंगाल की सत्ता। इस बार बीजेपी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। साधन, संसाधन, केंद्रीय बलों की तैनाती, सब कुछ झोंक दिया गया। चुनाव को एक टेस्ट केस बना दिया गया कि क्या 25 से 30% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में हिंदू वोटों का 100% ध्रुवीकरण मुमकिन है। और आज के नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं, हाँ, मुमकिन है। बंगाल की जीत भाजपा के लिए इस वजह से भी बड़ी है क्योंकि वहां के प्रतीक राम नहीं बल्कि माँ दुर्गा, काली और शिव हैं। वहां के आइकॉन सुभाष चंद्र बोस, राजा मोहन राय और सत्यजीत रे हैं। बीजेपी के राम मंदिर और हिंदी पट्टी वाले हिंदुत्व से बंगाली अस्मिता हमेशा टकराती रही है। ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव को बंगाल की बेटी बनाम बाहरी लोग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास कम्युनिकेशन की और मास कनेक्शन की। रैलियों के बीच आम जनता से जुड़ने का उनका अंदाज, सड़क किनारे खड़े होकर बंगाल की मशहूर झालमुड़ी खाना और बंगाली भाषा में लोगों का अभिवादन करना, ये उस नैरेटिव को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार थी जिसमें भाजपा को बंगाल विरोधी बताया जा रहा था। लेकिन बंगाल में सत्ता परिवर्तन और इस बड़े उलटफेर के पीछे सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ योगी फैक्टर और बुलडोजर मॉडल। अप्रैल के महीने में योगी ने बंगाल की जमीन पर जो आक्रामक प्रचार किया, उसने पूरे चुनावी माहौल का तापमान बढ़ा दिया। कल्याणी से लेकर बांकुड़ा तक और दमदम से लेकर पुरुलिया तक योगी की रैलियों में उमड़ी भीड़ कोई सामान्य भीड़ नहीं थी, यह बदलाव की आंधी थी। योगी ने सीधे तौर पर ममता के तुष्टीकरण पर प्रहार किया। उन्होंने राम नवमी और दुर्गा पूजा पर लगे कथित प्रतिबंधों को आस्था बनाम राजनीति का मुद्दा बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा दाव था यूपी मॉडल। योगी ने बंगाल के लोगों को मंच से ललकार कर कहा कि अगर माफियाओं का इलाज करना है, अगर अराजकता खत्म करनी है तो बंगाल में भी बुलडोजर लाना होगा। सूत्र और ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो यहीं से खेल पलटा, या दीदी की भाषा में कहें तो यहीं से खेला हो गया। बंगाल चुनाव में इस बार एक सीधा टकराव देखने को मिला, ममता मॉडल बनाम योगी मॉडल। एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं और क्षेत्रीय अस्मिता थी, तो दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस, सख्त कानून व्यवस्था और प्रखर हिंदुत्व। बंगाल के वोटर ने योगी मॉडल को चुना। योगी के कैडर में एक ऐसा जोश भरा जो पूरे चुनाव को राष्ट्रीय विमर्श से ऐसा जोड़ा कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। दोस्तों, ये हो गई बंगाल और दीदी की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। बंगाल में दीदी तो चली गई, लेकिन इस क्लीन स्वीप का यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? यूपी में अखिलेश यादव, जो अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे, उनके लिए बंगाल के नतीजे किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बंगाल फतह करने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है। बीजेपी और उसका पूरा कैडर अब ये दम भर रहा है कि जब हमने उस बंगाल में ऐसा करिश्मा कर दिया जो हमारी वैचारिक जमीन कभी थी ही नहीं, तो यूपी तो हमारा अपना गढ़ है, वहां हमें कौन रोक सकता है। बात करें सपा और अखिलेश यादव की, तो इस समय उनकी पूरी राजनीति यूपी में जातियों को गोलबंद करने पर टिकी हुई है। उनका मानना है कि अगर पिछड़ों और दलितों का एक बड़ा तबका अल्पसंख्यकों के साथ आ जाए तो बीजेपी के हिंदुत्व के रथ को रोका जा सकता है। लेकिन बंगाल ने एक नया ही ट्रेलर रिलीज कर दिया। बंगाल में बीजेपी ने उन मुद्दों पर चुनाव जीता है जो मूल रूप से यूपी की राजनीति के विषय हैं। सख्त कानून व्यवस्था, माफिया पर बुलडोजर, राम मंदिर और तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रामक हिंदुत्व। अगर ये मुद्दे एक गैर हिंदी भाषी, वामपंथी और क्षेत्रीय अस्मिता वाले तो राज्य यानी बंगाल में इतना बड़ा इतिहास बदल सकते हैं, तो जरा सोचिए जब बीजेपी इन्हीं हथियारों के साथ यूपी की अपनी होम पिच पर उतरेगी तो क्या होगा। पहले बिहार, फिर बंगाल,
इन दोनों राज्यों की जीत अखिलेश के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि बिहार की जीत में यादव वोटों का ध्रुवीकरण और बंगाल की जीत ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का एक ऐसा अचूक फॉर्मूला बीजेपी के हाथ में दे दिया है जो जातियों की दीवार को तोड़ता है। जब चुनाव तुष्टीकरण बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या माफिया राज बनाम बुलडोजर न्याय पर आता है, तो योगी के मॉडल के सामने कोई भी जातीय गोलबंदी या पीडीएफ फॉर्मूला असर करता नहीं दिखाई देता। अगर बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी के बावजूद बीजेपी हिंदू वोटों को इतने बड़े पैमाने पर एकजुट कर सकती है, तो यूपी में जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा असर है, काशी और मथुरा के मुद्दे गरमाए हुए हैं, वहां इस ध्रुवीकरण की धार कितनी तेज होगी इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। बंगाल फतह ने सिर्फ बीजेपी का हौसला ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इसने समूचे विपक्ष के मनोबल को कुचल कर रख दिया है। राजनीतिक हलकों में बंगाल को उस आखिरी किले की तरह देखा जा रहा था जिसे बचाना विपक्ष के लिए संजीवनी था। विपक्ष को लगता था कि अगर बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी को बंगाल में टिके रहना होगा, लेकिन अब नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया हर जगह बीजेपी का एक छत्र राज और भगवा परचम लहरा रहा है और इसका सीधा असर यूपी के वोटों पर पड़ेगा। आम मतदाता हमेशा उस नाव की तरह सवारी करना चाहता है जो जीत की तरफ जा रही हो। बंगाल की आंधी ने यूपी में बीजेपी के पक्ष में एक हवा तो बना दी है, अब जरा यूपी की जमीन के समीकरणों पर गौर कीजिए। योगी आदित्यनाथ का कद अब एक राष्ट्रीय छत्रप से भी बड़ा हो गया है। यूपी में योगी फैक्टर का मतलब सिर्फ एक सीएम नहीं, बल्कि हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर होगा। यह चुनाव अब योगी की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि उनके राष्ट्रव्यापी बुलडोजर मॉडल के अप्रूवल का चुनाव होगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को अपने पीडीएफ फॉर्मूले को रीडिजाइन करना होगा। सिर्फ जातिगत जनगणना की मांग या पिछड़ों दलितों की बात करना अब काफी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी इसे तुष्टीकरण के नैरेटिव से काट देगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने ममता की कल्याणकारी योजना को काट दिया। और अंत में जिसे विपक्ष बीजेपी की सबसे बड़ी हार समझ रहा था, वही बीजेपी की सबसे बड़ी संजीवनी बनेगा, यानी आधी आबादी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल को गिराकर विपक्ष ने सोचा था कि उन्होंने भाजपा को हरा दिया है, लेकिन इसकी वजह से महिलाओं में विपक्ष के महिला विरोधी होने का जो संदेश गया है, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बंगाल में ममता की लक्ष्मी भंडार के खिलाफ बीजेपी ने 3000 रुपए देने का वादा किया। यूपी में भी बीजेपी महिलाओं के लिए सुरक्षा और डायरेक्ट बेनिफिट की कोई बड़ी योजना ला सकती है। साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिलाएं हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देती हैं और योगी का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें उनके साथ है। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव के नतीजों ने यूपी का एजेंडा सेट कर दिया है। बीजेपी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि सुपर आक्रामक मोड में यूपी में उतरेगी। जो मुद्दे कल तक सिर्फ यूपी के थे, उन्हें बंगाल से मान्यता मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल की सुनामी ने यूपी के विधानसभा चुनाव की पिक्चर अभी से दिखा दी है। अखिलेश यादव और उनके पीडीए के लिए राह अब कांटों भरी नहीं बल्कि आग का दरिया बन चुकी है। अगर बंगाल ने बुलडोजर और योगी के मॉडल को अपनी पहली पसंद बना लिया है, तो यूपी में जहां बुलडोजर का जन्म हुआ, वहां विपक्ष इस मॉडल की काट कैसे तलाशेगा। बंगाल में दीदी का किला तो योगी फैक्टर ने ढहा दिया, अब यूपी में भैया के पीडीए का किला इस भगवा तूफान को झेल पाएगा या नहीं, यह देखना भारत की राजनीति का सबसे बड़ा शो होगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।